हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है। आज हम इस बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। संधारित्र मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में आपको संधारित्र बताया था कि संधारित्र किससे कहते हैं कि किसी भी चलक का आकार और आकृति बदले बिना उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसको हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का संयोजन होता है क्या है, कैपेसिटर का संयोजन किससे कहते हैं उससे हम बात करते हैं। तो संयोजन व्यवहार में कभी कभी कम दायिता और अधिक दायिता प्राप्त करने के लिए हमें दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणीक्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहला है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ते हैं कि हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे तीन संधारित्र। संधारित्र की पहचान ये तीनों, इसकी दो प्लेटें समांतर होती हैं। ठीक है, संधारित्र की पहचान होती है कि तीनों प्लेट, जो दोनों प्लेट होती हैं इसकी समांतर होती है। तो हम यहाँ पे तीन संधारित्र लेके चल रहे हैं, एक दो तीन, तीन संधारित्र हैं, तीनों उनको श्रेणी का इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे के दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले से, और तीसरी प्लेट के दूसरी प्लेट को पृथ्वी से या किसी अन्य चालक से जोड़ देते हैं, तब जाके हमारा संधारित्र बनता है। ठीक है, और ये प्लेट हमारी होती है वृत्त, बाकी ये मुक्त होती है, ये वृत्त प्लेट होती है जिसको हम आवेश देते हैं। दो या दो से अधिक संधारित्र को श्रेणीक्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे के पहले से, दूसरा संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरा संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी अन्य चालक या पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाता है। तो इसे हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं तीन संधारित्र हैं, तीनों की धारिता है C1, C2, C3 है, और जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश प्लस क्यू समान रूप से वितरित हो जाता है, और स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण आंतरिक सिरे पर नेगेटिव आवेश और बाह्य सिरे पर धन आवेश, यानी कि इस पे अंदर की तरफ तो माइनस आवेश आएगा, लेकिन बाहर की ओर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। लेकिन इसका संपर्क हमने आगे कर रखा है तो धन आवेश इधर चला जाएगा और यहाँ पे केवल ऋण आवेश रह जाता है। ठीक है, धन आवेश आगे चला गया तो ये वाली प्लेट धन आवेश तो होगी। फिर सेम इससे वैद्युत प्रेरण की घटना उत्पन्न होती है, तो अंदर वाले सिरे पर माइनस आवेश, दूसरे वाले सिरे पर धन आवेश आएगा, इसका धन आवेश आगे चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आवेश रहता है। ठीक है, ये धन आवेश आ गया था। फिर इससे वैद्युत प्रेरण के कारण अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव पृथ्वी में चला जाता है, और इसके ऊपर केवल नेगेटिव आवेश रह जाता है, यानी कि श्रेणीक्रम में आवेश समान होता है। ठीक है, आवेश समान हो गया, लेकिन तीनों का विभव जो है अलग अलग होता है। मान के चल रहे हैं ये जो पहला वाला है इसके विभव, इसके बीच में विभव V1 रहता है, यहाँ विभव V2 और यहाँ विभव V3। तीनों किस क्रम में है, श्रेणीक्रम में। श्रेणीक्रम में तो परिपथ में कुल विभव तीनों संधारित्र के अलग अलग विभव के योगफल के बराबर होता है। तो हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। ठीक है, कि परिपथ में कुल विभव तीनों संधारित्र के अलग अलग विभव के योगफल के बराबर होता है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों मानक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब लोगों ने धारिता का फॉर्मूला पढ़ रखा है, धारिता C बराबर Q बटे V से। तो यहाँ पे हम देखो हर एक का विभव निकालना है, तो V बराबर Q बटे C फॉर्मूला बन जाएगा। अब निकालते हैं पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए विभव V1 बराबर आवेश कैसा है, समान है, धारिता क्या है C1। ऐसे ही द्वितीय के लिए V2 बराबर Q बटे C2, और तृतीय के लिए V3 बराबर Q बटे C3। ठीक है, अब V1 V2 V3 तीनों के हमने विभव निकाल दिए। विभव का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो V बराबर वैल्यू पुट करिए Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस
क्यू बटे C3। तो इसको हम क्यू कॉमन ले लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, वी आएगा। ये सब समीकरण नंबर सेकंड लेते हैं। अब ये पूरा परिपथ है, ये पूरा एक परिपथ बन गया है। इस पूरे परिपथ की कुल दायित्व हम C मान के चल रहे हैं, यानी कुल दायित्व जो है C है, पूरे परिपथ की कुल दायित्व C है। तब C बराबर Q बटे V, यानी कि B बराबर Q बटे C। अब ये मान याद रख दीजिए, क्या रहेगा, Q बटे C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q से Q कट गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसे बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहचान है इसके, न्यूमेरिकल मस्ट है, एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। इसकी पहचान बस ये है कि इसको देख करके पहचान की जाती है कि कैसे जुड़े हैं। तीनों एक ही सीरीज में जुड़े ना, एक ही लाइन में जुड़े, यानी कि यहाँ पे सपोज समझ सकते हैं ये सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर में 3 संधारित्र को हमने जोड़ा गया। ठीक है, सिंगल वायर में 3 संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहला संधारित्र हो गया, दूसरा और तीसरा संधारित्र, इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को हम समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट किसी एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ी होती है। जैसे हम मान के चल रहे 3 संधारित्र, लेकिन तीनों किस क्रम होंगे, समांतर क्रम होंगे। तीनों संधारित्र की देखो पहली प्लेट ये हुई, पहली प्लेट को पॉइंट को जोड़ दिया, इसको ऐसे ले सकते हो आप, ये पहले पॉइंट है, इस पॉइंट पर जोड़ दिया, और इसकी सेकंड प्लेट को दूसरे पॉइंट पे जोड़। ठीक है, यानी कि 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट को दूसरे पॉइंट से, देखो तीनों संधारित्र की पहली प्लेट एक पॉइंट से जोड़ा गया है और दूसरी प्लेट को हमने दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया है। जब इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो आवेश इस बिंदु पर 3 भागों में वितरित हो जाता है। पहले संधारित्र में आवेश Q1, दूसरे में आवेश Q2 और तीसरे में आवेश Q3। इसकी धारिता C1 थी, इसकी C2 है, इसके C3 मान है। ठीक है, तो जब आवेश Q1 रहेगा तो प्लस Q1, इसके वैल्यू पेड़ के कारण यहाँ पे माइनस Q1 अंदर की ओर, प्लस Q1 बाहर की ओर, प्लस Q आगे चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q2, क्योंकि प्लस सब यहाँ चला जाएगा और सारा सबका संपर्क किससे कर दें, पृथ्वी से करते जाता है। तो जितना आवेश प्रवेश करेगा उतना आवेश हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, तब देखिए इसका जो विभव है, कुल विभव V होता है, इसे बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में 2 या 2 से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से संयोजित किया जाता है। इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तब इसमें कुल आवेश तीनों संधारित्रों के अलग अलग आवेश के योगफल के बराबर होता है। कुल आवेश कितना है, Q, और तीनों संधारित्र में अलग अलग आवेश Q1 Q2 प्लस Q3। समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हम लोगों को बोलना पड़ा है संधारित्र दायित्व C बराबर Q बटे V से, C बराबर Q बटे V, हमें आवेश कन्वर्ट कर लेते हैं, Q
क्यू बराबर सी इंटू बी, इसके साथ निकाल सकते हैं। अब प्रथम संधारित्र के लिए आवेश कितना हो गया, क्यू बराबर C1 इंटू बी, क्योंकि बी ऑप्शन बराबर है। फिर द्वितीय के लिए Q2 बराबर C2 इंटू बी, और तृतीय के लिए Q3 बराबर C3 इंटू बी। अभी तीनों मान किस पर रखते हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक से माना कीजिए Q बराबर C1B C2B प्लस C3B, V कौन लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या आ जाएगा V। अब इस पूरे परिपथ की अगर जो धारिता है, अगर हम सेम आगे चलते हैं तो C बराबर Q बटे V, यानी Q बराबर C इंटू B। इस पूरे निकाय की जो धारिता हुई, अगर वो सेम आगे चलते हैं तो Q बराबर C इंटू B। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तब C इंटू B बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल हो गया तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, इसे बोलते हैं हम समांतरक्रम संयोजन। समांतरक्रम संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक संधारित्रों की पहली प्लेट को एक पॉइंट से और दूसरे बिंदु को दूसरे पॉइंट से जोड़ करके समांतरक्रम संयोजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कुल धारिता तीनों संधारित्र के अलग अलग धारिता के योगफल के बराबर होती है। जो कुल धारिता होती है, कुल धारिता तीनों संधारित्र के अलग धारिता के योगफल के बराबर होती है, इसे बोलते हैं समांतरक्रम संयोजन। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आता है दोनों को मिला करके। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दिया गया है। हमसे कहा है कि इस न्यूमेरिकल में कुल धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि ए और बी बिंदु के बीच में कुल धारिता ज्ञात करनी है। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और इसके बीच में कुल धारिता ज्ञात करनी है। ठीक, अब कुल धारिता ज्ञात करने के लिए अब देखो, मैंने आपको संधारित्र का संयोजन बताया, दो प्रकार से बताया कि श्रेणीक्रम और समांतरक्रम। तो इस पर कौन सा नियम अप्लाई होगा, यहाँ पे दोनों नियम अप्लाई हो रहे हैं, श्रेणीक्रम भी हो रहा है, समांतरक्रम भी हो रहा है। तो उसकी पहचान कैसे करें कि हम इसको कहाँ से इसको जोड़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या इसको कोई बॉक्स तो नहीं बन रहा। बॉक्स ये देखिए बनना है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट ही हो, क्योंकि इस पॉइंट से 3 कनेक्शन हो गए, 1 2 3, इस पॉइंट पे भी 3 कनेक्शन हो गए, और ये देखा जाए तो पूरा एक बॉक्स बनना है। ठीक है, पहचान करने का तरीका है, अपने मेथड होते हैं, और शायद इससे अच्छे बेटर मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, लेकिन हाँ मेथड सही होना चाहिए, समझने का तरीका होता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स मान लीजिए, ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में देखो 2 वायर हो गई, एक वायर ये जा रही है जो यहाँ कनेक्ट हो रही है, दूसरी वायर ये कनेक्ट हो गई। अब इस वायर पे देखिए कितने संधारित्र हैं, 2 है ना। इस वायर पे 2 संधारित्र हैं, और दोनों किसका में जुड़े होंगे, श्रेणीक्रम होंगे, क्योंकि सिंगल वायर पे 2 संधारित्र हैं श्रेणीक्रम में, और ऐसे इस पे एक संधारित्र है। तो इसका मतलब हम इनको पहले नाम दे देते हैं, इसको नाम दे रहे हैं C1, इसको नाम दे रहे हैं C2, ये नाम दे रहे हैं C3, इसको नाम दे रहे हैं C4। तो यहाँ पे देखिए C1 और C2 दोनों श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, C1 तथा C2 श्रेणीक्रम में। ये श्रेणीक्रम में तो जोड़ दीजिए। श्रेणीक्रम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। मैं इसको नाम दे रहा हूँ C डैश, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, मान रखिए 1/3 प्लस 1/6। एल्सियम लीजिए 6 आएगा, 2 प्लस 1
तो 3/6 यानी 1/c डैश, तो c डैश बराबर 6/3 डिवाइड करिए 2 माइक्रोफैराड, तो c डैश का मान आ रहा है 2 माइक्रोफैराड। हमने कौन कौन संधारित्र जोड़े थे, इन दोनों सोल्व कर दिया, ठीक है। इन दोनों सोल्व कर दिया तो नया डायग्राम बना देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारा ये पॉइंट था, ये भी पॉइंट, इन दोनों को जोड़ करके हमारा कितना आ रहा है 2 माइक्रोफैराड, यानी कि 2 माइक्रोफैराड, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड और ये हमारा 12 माइक्रोफैराड। इसको नाम दिया था हमने सी डैश, ये C3 हो गया और ये C4। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 माइक्रोफैराड। इसे मैं हल्का सा डायग्राम भी चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो दोनों किसके क्रम आ गए, समांतर क्रम आ गए। समांतर क्रम की पहचान बताए थे कि दोनों के एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु जोड़ते हैं, तो दोनों किस क्रम आ रहे हैं, समांतर क्रम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C डैश तथा C3 समांतर क्रम में, इनको समांतर क्रम में जोड़िए, तो C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C3 कितना है 2 + 4, कुल मिलाकर 6 माइक्रोफैराड। यानी हमारा ये जो हो गया, इन दोनों जोड़ कर देखो तो हमारा कितना आ रहा है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। डायग्राम फिर चेंज करते हैं इसका, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, सिंगल आ गया, ये हो गया A पॉइंट, ये B पॉइंट। इन दोनों को हमने सोल्व करके देखा तो हमारा था 6 माइक्रोफैराड और ये आ रहा 12 माइक्रोफैराड, ठीक, 6 और 12। अब देखो इन दोनों सोल्व करके हमारा कितना था 6 आया था। अब देखिए एक ही बार में आ गए, एक ही लाइन में आ गए, दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी कि अब कितना है 6, यानी कि इसका नाम क्या था हमारा C डबल डैश और ये C4, C डबल डैश तथा C4 इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़िए कितना देगा, अब नाम देते हैं 1/c बराबर 1/c डबल डैश प्लस 1/c4, तो 1/c इसकी वैल्यू आ रही है 1/6 और 1/12। एलसीएम लीजिए, पहला देखो 2 + 1, 1/c बराबर 3/12, तो c बराबर 12/3, c बराबर 4 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसके हमारा आंसर निकल कर आता है। बस ये है कि आपको न्यूमेरिकल करते समय का ध्यान देना जरूरी है कि उसमें आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है क्या फाइंड करना है और उसमें संधारित्र को जोड़ना है तो कैसे कैसे उसको जोड़ा गया है। जैसे मैंने इसको देखा था कि हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि कहीं कोई बॉक्स तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि एक पॉइंट ये हो रहा है, दूसरा पॉइंट हो रहा है, इसके हिसाब से एक बॉक्स बन गया है, ठीक। तो हमने देखा कि इस बॉक्स में इस वाली वायर पे 2 संधारित्र जुड़े हैं, अगर एक ही वायर पे 2 संधारित्र हैं तो दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। दूसरी वायर पे एक संधारित्र लगा है, तो पहले हमने इन दोनों से जोड़ना स्टार्ट किया, दोनों को जोड़ा, दोनों किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, सोल्व किया, 2 माइक्रोफैराड आए। फिर ये 2 माइक्रोफैराड हमने हल्का डायग्राम चेंज किया था ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे जोड़ते हैं, तो दोनों सोल्व करके कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 ये तो अपनी जगह पर था, 2 और 4 किस क्रम आ रहे हैं, समांतर क्रम आ रहे हैं, तो इन दोनों जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सोल्यूशन ये आ गया, फिर इसको पहले के साथ जोड़ दिया, तब जाके हमारा न्यूमेरिकल पूरा होता है, ठीक है। एक और देखते हैं, आपको बता रहा हूँ ऊपर से। न्यूमेरिकल तो बहुत है इसमें, न्यूमेरिकल तो इतने हैं कि आप करते करते परफॉर्म करोगे। हमसे बोला कि ए और बी के बीच में कुल दायरा ज्ञात करनी है। अब ए और बी देखिए कहाँ पर है, ए और बी ये है और हमसे कहा कुल दायरा ज्ञात करनी है।
तो ये न्यूमेरिकल सेम जो अभी आपको कराया था सेम वही है, अलग नहीं है, सेम वही न्यूमेरिकल है। देखिए क्योंकि हमारा ए पॉइंट था, फिर उससे एक बॉक्स बना था, ये बॉक्स हो गया हमारा, फिर ये बॉक्स से कनेक्टेड एक लाइन है, इसको मैं चेंज करता हूँ। जब ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, देखिए ये न्यूमेरिकल था, इसे न्यूमेरिकल मैंने कम कर दिया, ये न्यूमेरिकल, तो मैंने आपको जो न्यूमेरिकल कराया था सेम वही न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही।